सो गाइज आप सभी का इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर के लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने फॉलो किया तो भाई आपके जो मार्क्स 10-15% कम होने वाले हैं ना वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो और इन चीज़ों को जरूर फॉलो करना और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि बता दो यार, थोड़ी हेल्प कर दोगे। एंड अगर मुझे भी सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को फ्री में तो है यार, सब्सक्राइब कर दो। तो भाई बात करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपको एग्जाम में जो भी राइटिंग स्किल का जो भी पार्ट आता है, राइटिंग स्किल का पार्ट आता है या पर्सनल रिस्पॉन्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी में हम हमेशा एक गड़बड़ करते हैं कि हम सोचते हैं यार इतना इतना तेरा भाई इतना फेंकेगा, 10 लाइन है 1 पेज फेंकेगा। सही बोलना झूठ नहीं, हाँ ऐसा करते हो कि नहीं। अगर 5 मार्क्स का है तो 2 पेज फेंकेगा, ऐसा अपना बना लेते हैं। और अपने को नहीं पता कि ये फेंकने की वजह से भी हमारे बहुत बार मार्क्स चले जाते हैं। हो सकता है आप सही फेंक रहे हो फिर भी गड़बड़ होता है। तो अगर वो वर्ड लिमिट 70 to 80 हो तो आप बस 70 ही लिखो। अगर 150 to 200 है तो 150 ही लिखो। अगर 200 to 250 है तो 200 ही लिखो। क्यों सर, मैं ज़्यादा 50 और लिखूंगा ना तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अरे दोस्त, ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, ज़्यादा और लिखो, क्योंकि लिमिट बोला है ना, इतने में तुम इतना लिख सकते हो। तो जो सबसे मिनिमम लिमिट है वो यूज़ करो ना। उससे लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप एक्स्ट्रा लिखने जाओगे तो उसमें गलतियाँ और ढूंढने का मौका मिलेगा और गलतियां होने का चांस रहेगा। इससे अच्छा जितना बोला गया उतना ही लिमिट लिखो ना, उसमें ही अच्छा करो। क्योंकि देखो, मैंने बार बार बोला है कि जो पेपर चेकर है, जो एग्जामिनर है, उसको जितना सिंपल तुम करोगे ना पेपर चेक करने के लिए, उतना अच्छे मार्क्स उतने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो भाई पहली गलती, वर्ड लिमिट में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो पेज को देखते, तेरा भाई यार 2 पेज लिखेगा। भाई को बोलो ऐसा पेज ना लिखे, जैसा बोला है वैसे लिखे। अब चलते आगे। नेक्स्ट, लेटेस्ट वर्ड। अब बहुत सारे बच्चे ना इंग्लिश का जब पेपर लिखते हैं तो वो, क्योंकि देखो आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे रहते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, देन उसके बाद यूट्यूब पे शॉर्ट्स, बहुत सारे जगह जगह और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करके रखते हैं। तो नए नए चीज़ों के लिए नए नए वर्ड्स ढूंढ के रखते हैं और वो वर्ड्स यूज़ करते हैं। वो वर्ड्स का जो बम्बार्डमेंट है ना, वो एग्जाम के टाइम करते हैं और यही तो गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ यही होता है भाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम में जितने सिंपल वर्ड्स तुम लिख सकते हो उतने अच्छा लिखो। क्योंकि देखो, जो पेपर चेक कर रहे हैं, चेक करने वाला है ना, उसके पास वो एजेड बंदा है, तो उसके पास इतना नहीं है कि वर्ड लिमिट ये नए नए जो वर्ड्स आए हैं वो उसको पता है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसको पता है। इसीलिए लेटेस्ट वर्ड के बदले जो पुराने वर्ड्स है जो चल रहे हैं वो वर्ड यूज करके लिखोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। क्योंकि मैंने बार बार बताया, देखो ये ऐसी सी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, ऐसी चीज़ आपने सोची भी नहीं होगी। तो भाई ये, क्योंकि मैंने बार बार बोला कि जितना सिंपल करवाओगे उतना सिंपल रिटर्न मार्क्स मिलेगा। क्योंकि देखो, लैंग्वेजेस में अगर एक एक मार्क्स भी आपका उड़ाएंगे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों बोलेंगे भाई ये इसने ऐसा गड़बड़ किया, ऐसा नहीं, सही नहीं दिख रहा, तो कट कर सकते। इसलिए सिंपल करो ना यार जो चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद फॉर्मेट। देखो सबसे पहले ना टीचर क्या करती है पता है, सबसे पहला मार्क्स कैसे उड़ाती है, क्योंकि उन सभी को देखो एक एक दिन में बहुत सारे पेपर चेक करने रहते हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि टीचर्स को 15 से 20 दिन के अंदर 250 से 300 पेपर चेक करना आता है। और जैसे हमारे स्कूल में टीचर एक एक चीज़ों को देख देख के, एक एक चीज़, जैसे हम अपने ऑफलाइन बैच में एक एक चीज़ों को देख देख के चेक करते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि एक तो उनको गुस्सा आया रहता है, यार मेरे को दिया पेपर चेक करने के लिए, इतना ज़्यादा खुश नहीं रहते। और उसी दुखी में वो सब दुख आपके पेपर पे निकालते हैं, अगर पेपर सही तरीके से ना हो। कि वो अगर पहला वो किस तरह से देख लेते हैं, पता फॉर्मेट गलत है, वही मार्क्स कट। तो सबसे बड़ा फोकस जितना भी, जैसे जितने भी आपको जो भी दिया है, जैसे अभी लेटर के बाद स्पीच राइटिंग हो गया, तो ये जितने भी फॉर्मेट हैं उन फॉर्मेट को आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। फॉर्मेट में गड़बड़ नहीं करना। जैसा फॉर्मेट दिया हुआ, जहां कॉमा देना है, जहां पैराग्राफ चेंज करना है, वो फॉर्मेट में गड़बड़ नहीं। क्योंकि उनका पहला जो पेपर चेक करने का तरीका होता है ना, फॉर्मेट ही देखते। फॉर्मेट गड़बड़ हुआ, वही नैया हमारी डूबना स्टार्ट। देन उसके बाद टाइम लिमिट। भाई एक चीज गड़बड़ बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं इंग्लिश के पेपर के अंदर, कि वो मतलब कैसा होता है उनका राइटिंग स्किल में ना, बस अपने को फेंकना है, दबा के फेंकना है। और इस दबा के फेंकने के चक्कर में ना हम टाइम लिमिट ही भूल जाते हैं और लास्ट में हमें पता चलता है कि हमारे 2-2 3-3 क्वेश्चन बचे हुए। तो भाई इसीलिए अगर आप बोलोगे तो मैं टाइम मैनेजमेंट इंग्लिश के पेपर के लिए बना दूंगा। पिछले साल भी मैंने बनाया था, इस साल ही बना दूंगा। बट भाई आप सभी को कितना लिख रहे हो, किसके लिए कितना टाइम देना, ये लैंग्वेजेस के पेपर के लिए 101% पता रहना चाहिए। अगर नहीं पता रहा तो भाई पेपर छूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि आंसर इतना ही लिखना है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा लिखते जाते हैं और इसीलिए यहाँ 2 मिस्टेक हो जाता है। पहले बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, उसमें गड़बड़ हो रहा है, दूसरा टाइम भी कम पड़ रहा है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना कि आपके पास टाइम कितना बच रहा है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा, वो कहाँ चला गया, चलो भाई हम यहाँ लिख देते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन।
हमारा जो लास्ट है वो पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन, अगर देखो पेपर प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा लैंग्वेजेस के पेपर में, उतना आपके जो एक एक मार्क्स, हाफ ऑफ मार्क्स उड़ने के चांसेस है वो बिल्कुल नहीं उड़ेगा और वो मार्क्स मिलेगा। मैंने पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है कि आपको ये लाइन ऑलरेडी बोर्ड देता है, ये लाइन ड्रॉ करो, फिर इसके बाद आप क्या करो, जहाँ ये लाइन एंड होता है, ये जहाँ लाइन अपना एंड होता है वो लाइन पे ऐसे ड्रॉ करो। देन इसके बाद जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो बहुत सारे बच्चे पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, देन ये स्टार्ट और ये लाइन यहाँ तक लिखते हैं, फिर उसके नीचे वाली लाइन यहाँ तक लिखते हैं, उसके नीचे वाली लाइन यहाँ तक, ये बहुत गंदा दिख रहा है। यहाँ लिखते समय वो एक ही लाइन में दिखना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपका हाफ ऑफ मार्क्स उड़ाते जाती है। ओके, बिना मतलब के हाफ ऑफ मार्क्स उड़ाना चाहिए। अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन पे भी एक सेपरेट अच्छा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, वो भी बता दूंगा। पर पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ों पे अगर आपने ध्यान दिया तो भाई आपका 10 to 20% मार्क्स अपने आप अप हो जाता है, क्योंकि ये सभी रूल्स वाइज चीज़ है और इन्हीं को पेपर चेकर देख के फटाफट फटाफट पेपर क्या करता है, चेक करता जाता है। कि वो जितना जल्दी चेक करेगा उसके लिए उतना ही अच्छा है। कौन सा स्कूल का पेपर है या किसी का स्कूल के स्टूडेंट का है, उसका तो बस जो रूल्स वाइज है उसी रूल्स को देख के वो फटाफट फटाफट पेपर क्या करेगा, उड़ाता जाएगा। तो आप क्यों गलती कर रहे हो? सबसे पहली गलती ये कर रहे हो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। यार सर इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।